पड़ा तो आपको और हमको नहीं देना पड़ेगा क्या? पर इसलिए महापुरुष अपनी शरण में लेते जीवों को और जीवों को लेकर उनका इसी जन्म में और पाप और पुण्य दोनों को खत्म करवाकर, और गुरु महाराज ने कहा अपना परिचय दिया और साफ साफ बताया कि हम आए वही देश से और जहां तुम्हारा धाम और तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। बहुत से लोग चले गए छोड़कर इसी मनुष्य शरीर को, देखते देखते ही चले गए। बहुत से सत्संगी चले गए, बहुत से संसारी चले गए, पता ही नहीं चला उनको कहाँ चले गए। और कभी न चिट्ठी न पत्री न संदेश और कहीं चले गए, पता ही नहीं। इसी तरीके से आपका और हमारा समय धीरे धीरे नहीं पकड़ा गुरु महाराज को, गुरु महाराज ने आपको और हमको पकड़ा। अब पकड़ना भी उनको ही चाहिए, क्योंकि आप और हम पकड़ लेंगे तो आप और हम तो कच्चे आदमी ठहरे, दुनिया को देखकर हम उन्हीं छोड़कर भाग जाएंगे देखने के लिए इस संसार में मेला, और फिर जब भाग जाएंगे तो खो जाएंगे इस संसार में। इसलिए गुरु महाराज खुद पकड़ गए। इसलिए एक बार गुरु महाराज ने कहा था कि छोड़े छोड़े जात हो, हमको कहा छोड़े जात, और तुम हमारी अंगुली पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया तुम्हारा हाथ। और जब हम तुमको कहा छोड़े जात, इसलिए गुरु महाराज ने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए प्रेमियों, आप और बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली इसलिए कि आपको और हमको इसी मनुष्य शरीर में ऐसे समर्थ, ऐसे दीन दयाल, दया के सागर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ऐसे परम गुरु आपको और हमको मिले, और उन्होंने अपनी मोहछाप आपके ऊपर हम पर लगा दी और कहा कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है और तुम लेना तो मैं तुम्हारी हर समय मदद करूंगा, हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करूंगा। और गुरु महाराज देखो जब भी बैठा करते थे जब यही कहते थे कि देखो ये मनुष्य शरीर अनमोल है, एक किराए का मकान तो है, थोड़े दिन के लिए तो मिला है, चलते चलाते जब समय पूरा हो जाएगा तो श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, तो ये किराए का मकान मनुष्य शरीर खाली करके जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा तो इसकी तैयारी पहले कर ली जाती है, तो उस जीव को एहसास हो जाता है कि ये धाम अपने चलो भाई, क्योंकि ये साथ में तो जाता है, महल बनाया, मकान बनाया, कपड़े बनाए, जो धन इकट्ठा किया वो सब पर आया, उसका उपयोग कोई दूसरा ही करेगा, आप और हम नहीं कर पाएंगे। उसका लाभ दूसरा ही उठाएगा, आप और हम नहीं उठा पाएंगे, आप और हम तो जोड़ जोड़ कर चले जाएंगे। इसलिए पराया काम ही तो है। इसलिए अपना काम क्या है? अपना काम यही है कि इस मनुष्य शरीर को सबसे श्रेष्ठ बताया गया कि 5 तत्व का पुतला और सुनो लगाकर कान, और झूठे झंझट में फंसो जीव अज्ञान, फंसो जीव अज्ञान, और व्याप रही तुझे अविद्या माया, और भूल गया तू सच्चे सतगुरु को जो तुझे इस मृत्यु लोक से, माया के लोक से छुड़ाने आया। और कहे तू मेरा मेरा, बता दे क्या है तेरा, वासना का है चेहरा। एक दिन चेता जाए तो चेत नहीं, एक दिन तो क्या होगा, मरगट में तेरा। बस लोग शरीर से श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जीवात्मा निकल जाएगी, अपने अपना कहने वाले भी सब पराये हो जाएंगे, सब कहेंगे जल्दी करो जल्दी करो, और जल्दी के चक्कर में यानी हो जाएंगे, उठाकर जलाकर राख कर देंगे, ये तब खाक में मिल जाएगा। और उसके बाद में यानी स्वप्न में भी दिख जाओगे तो डोरा ताबीज बनाने के लिए चल देंगे, और ऐसे मौलवी के पास जाएंगे, कहेंगे मौलवी ऐसा डोरा बना दे, दोबारा दादी माँ घर में नहीं दिखनी चाहिए, दोबारा मेरा दादा घर में नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसे लोग दुनिया में आप रहते हो जिसको अपना अपना कह रहे हो। और इस तरीके से गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा जी एक बार सत्संग दे रहे थे, सत्संग देते देते उन्होंने यही कहा कोई किसी का नहीं है, सब लोग पराये हैं, सब मतलब के साथी है, सब स्वार्थ का रिश्ता बना हुआ है, और उसी कारण कहते मेरा मेरा, और कोई किसी का नहीं है। एक पीछे नौजवान खड़ा हो गया, बोले महात्मा जी अपने शब्द वापस लो, आपके तो आगे न पीछे, मेरे तो परिवार है, माँ है, बाप है, भाई है,
मेरी पत्नी, अरे मैं तो जाऊंगा जब भी खाना खाएगी, और उससे पहले खाना नहीं खाती, मुझे पेट कर ही खाना खाती है। बोला क्या मैं जब तक नहीं जाता हूँ खाना नहीं खाती। आप क्या कह रहे हो, कोई किसी का नहीं है? बच्चे बैठ जाए, सब सुन ले। बोला कि नहीं पहले ये शब्द वापस वो आपके। बोले क्या